हाय गाइस। तो आज हम एक बुक के बारे में बात करेंगे। इस बुक का नाम है मेटामॉर्फोसिस और ये बड़ी पतली सी बुक है। फ्रांज काफ्का ने लिखी है ये। इसमें आप देखोगे टोटल 108 पेजेस हैं। ये बुक में ना कोई क्लाइमैक्स या कोई बहुत इंट्रिगिंग स्टोरी नहीं है। ये बुक ना लेकिन फिलोसफी के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी बुक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको पढ़ो। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैं 10 मिनट में आपको ये बुक एक्सप्लेन भी कर दूंगा और इसका फिलोसफिकल एस्पेक्ट भी बता दूंगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इस बुक में क्या होता है कि एक बंदा है जिसका नाम है ग्रेगर सामजा। वो अपनी फैमिली के साथ जर्मनी में रहता है। उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स हैं और उसकी एक बहन है। उसके पेरेंट्स और उसकी बहन को वो बहुत प्यार करता है। उसकी बहन भी उसको बहुत प्यार करती है और वो पिछले 10-15 साल से जॉब कर रहा है। उसका एक ही रूटीन है, वो सुबह उठता है, ट्रेन पकड़ता है, जॉब पे जाता है, जॉब से वापस आता है शाम को और डेली वो यही कर रहा है। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन वो सुबह अपने बेड से उठता है तो वो ना एक कीड़े में कन्वर्ट हो जाता है, बीटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके 8-10 पैर निकले हुए हैं, वो बहुत बड़ा-सा कीड़ा बेड पे लेटा हुआ है। तो उसके दिमाग में ना अभी ये सवाल नहीं आ रहा है कि मैं कीड़ा कैसे बना? कि रात को क्या हुआ कि मैं किसी सुबह उठ के कीड़ा बन गया? उसके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि मैं जॉब में कैसे जाऊँगा? मैं ट्रेन कैसे पकड़ूँगा? और मेरा बॉस मेरे बारे में क्या सोचेगा? उसके दिमाग में ये सवाल चल रहे हैं। तो उसके दिमाग में ना ये सवाल क्यों चल रहे हैं? तो काफ़का का कहना है कि उस इंसान ने ना अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दिया है। उसकी पूरी आइडेंटिटी उस जॉब की आइडेंटिटी के साथ अटैच्ड है। और वो जॉब है तो वो है और वो जॉब नहीं है तो वो कुछ नहीं है। तो इसी वजह से उसके दिमाग में पहला सवाल ये नहीं है कि उस वो कीड़ा कैसे बना? उसके दिमाग में पहला सवाल ये है मैं जॉब पे कैसे जाऊँगा? अब क्या होता है कहानी आगे प्रोग्रेस करती है, तो जॉब पे वो नहीं जाता, तो कमरे के अंदर ही बंद रह जाता है। तो दिन तक उसके घरवालों को भी पता लग जाता है। अब पहले तो उसके पिताजी भी वो हो जाते हैं बहुत परेशान कि अब क्या करें? उसकी मम्मी, उसकी बहन भी डर जाते हैं कि अब क्या करेंगे? ठीक है? तो लेकिन वो ज़्यादा पैनिक नहीं करते। फिर क्या होता है, उसकी बहन ना उसको खाना देती है, तो वो ना खाना खाता नहीं है। उसका खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है। वो बस पड़ा रहता है अपने कमरे में ही। अब ऐसे दिन निकलते जाते हैं। अब उसकी बहन ना थोड़ी परेशान हो जाती है कि यार ये खाना नहीं खा रहा है, तो मैं कैसे इसको खाना खिलाऊँ? तो उसकी बहन ने एक ट्रिक अपनाती है। उसकी बहन ना बहुत सारे टाइप के खाने बनाती है और वो टाइप के बहुत सारे 5-6 टाइप के फूड आइटम उसके कमरे में रख देती है। और वो बोलती है कि मैं देखती हूँ कौन-सा वाला टाइप का ये खाना खाएगा। तो जिस टाइप का वो खाएगा वो तब से उस खाने को देगी। क्योंकि वो भी देख रही है कि यार मेरा भाई मतलब खाना नहीं खाएगा तो फिर ज़िंदा कैसे रहेगा? तो ग्रेगर इतना नहीं खाता, मतलब उसका इच्छा ही नहीं हो रही है। वो बस क्या करता है, कमरे में घूमता रहता है इधर से उधर दीवारों में और खिड़की से बाहर देखता रहता है। और उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, कहीं कोई उसे देख ना ले। क्योंकि उसके दिमाग में शेम है कि मैं मतलब दिखने में अब अजीब-सा हूँ, मेरे पैर निकले हुए हैं, कोई मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा? ये सब चीज़ चल रही है। अब धीरे-धीरे जैसे कहानी प्रोग्रेस करती है, तो प्रोग्रेस करने के साथ ना उसके घरवाले बहुत फ्रस्ट्रेट टाइप के हो जाते हैं। तो वो क्योंकि घर में पैसे भी नहीं आ रहे और ऊपर से ये अलग बर्डन है कि ये इस तरह का वो बन गया है, कीड़ा बन गया है। तो उसमें ना एक सीन है जिसमें एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि उसकी खुद की बहन, जो उससे बहुत प्यार करती थी, वो बोलती है कि ये जो कीड़ा है ना, ये मेरा भाई नहीं है। मेरा भाई ऐसा नहीं था। मेरा भाई तो बहुत अच्छा था, ये पता नहीं क्या चीज़ है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, काफ़्का ने कहीं नहीं लिखा है कि वो जो इंसान था ग्रेगर, वो जब कीड़े में कन्वर्ट हुआ तो उसके इमोशन भी खत्म हो गए। वो सोच सेम चीज़ रहा है, जो वो पहले सोचता था, जैसे सोचता था। अंदर से उसके विचार सब कुछ सेम है, बस वो बाहर से कीड़ा बन गया है। तो काफ़्का का यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, व्हाट मेक्स ए ह्यूमन ह्यूमन? हम जैसे नॉर्मली सोचते हैं, राइट? कोई इंसान की जो परख होती है, वो उसके अंदर के नेचर से होती है। वो कैसा है? वो दिखने में काला, गोरा, सफ़ेद, छोटा-नाटा कैसा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वो अंदर से कैसा है? पर यहाँ पर एग्ज़ैक्टली वही सवाल है। ग्रेगर बाहर से चेंज हुआ है केवल। अंदर से उसके थॉट सारे सेम ही हैं। वो आज भी सेम चीज़ें ही सोच रहा है। पर लेकिन उसकी फ़ैमिली ने तो उसको नकार दिया। उसकी खुद की फ़ैमिली, जो उसकी खुद की फ़ैमिली उसको बहुत प्यार करती थी, राइट? आज वो बोल रही है कि वो ग्रेगर नहीं है। तो फिर तो हमारा थॉट प्रोसेस गलत है, राइट? अब जब ये कहानी और प्रोग्रेस करती है, तो प्रोग्रेस करने के बाद क्या होता है एंड में, ग्रेगर मर जाता है। क्योंकि वो खाना ही नहीं खा रहा है इतने टाइम से, राइट?
तो वो मर ही जाता है। जब वो मर जाता है ना, तो वो टाइम बड़ा अच्छा दिखाया उन्होंने। उसके फैमिली वाले फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकलते हैं, और घर से बाहर निकल के ना वो काइंड ऑफ ऐसे रिएक्ट करते हैं कि चलो मुक्ति मिली, हमें छुटकारा मिला, ठीक है? और वो आगे की फ्यूचर प्लानिंग करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़्का ने एक पॉइंट और रेज़ करा है कि जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं ना, वो तुम्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। वो बस तुम्हारी यूज़फुलनेस को पसंद कर रहे हैं, कि तुम क्या टेबल पे ला रहे हो। अगर तुम टेबल पे कुछ नहीं ला रहे हो, तो तुम कुछ नहीं हो। अगर तुम कोई चीज़ दे रहे हो, तो तभी तुम्हारी आइडेंटिटी है। जो तुम्हारा देने का नेचर है ना, कि तुम क्या प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कि इस कहानी में ग्रेगर की जॉब है। वो जॉब के थ्रू जब तक अपनी फैमिली को पाल रहा था, तो उसकी फैमिली बोल रही है कि ये बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही उसने जॉब करना बंद करा, उसकी फैमिली ने उसको ग्रेगर भी मानना बंद कर दिया। ठीक है? तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक्चुअली में यही है। हर चीज़ एक रिसोर्स है। हर इंसान भी एक रिसोर्स ही बन के रह गया है। तो इस कहानी में काफ़्का एक्चुअल में यही कहानी, ये कहानी के थ्रू हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ह्यूमन की हमारी डेफिनेशन है ना, वो बहुत रॉन्ग है। ह्यूमन कुछ नहीं है हमारे लिए, एक टूल है, एक जरिया है। बस वो टूल खत्म तो वो पुर्जा किसी और चीज़ से रिप्लेस हो जाता है, और कहानी आगे बढ़ती रहती है। और एक्चुअली में हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप बता सकते हैं? थैंक यू।